शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छते। शान्तिं निर्वाण परमां मत्सं स्थामधिगच्छति। शान्तिं निर्वाण परमां मत्सं स्थामधिगच्छति। मत्संस्थामधिगच्छति नहीं, मत्संस्थामधिगच्छते, उसमें पॉज नहीं लेंगे तभी ठीक आएगा। मत्संस्थामधिगच्छते। शान्तिं निर्वाण परमां मत्सं स्थामधिगच्छति। शान्तिं निर्वाण परमां मत्सं स्थामधिगच्छति। शान्तिं निर्वाण परमां मत्सं स्थामधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शान्तिं निर्वाण परमां मत्सं स्थामधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्सं स्थामधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्स्थामधिगच्छति। तो हमने 14वां किया था, उसका अर्थ लिया था। तो इन दोनों का अर्थ साथ में लेंगे। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानः। तो कुछ लोग मैं देख रहा हूँ आज पहली बार ही जुड़े हैं। तो अध्याय 6 कर रहे हैं हम लोग। अध्याय 6 का जो नाम है उसको आत्म संयम योग कहते हैं, कहीं कहीं पर ध्यान योग कहते हैं। तो इस अध्याय में इसके पहले भगवान ने कर्म योग की बात करी और ज्ञान कर्म संन्यास की बात करी, ज्ञान योग की बात करी, और फिर इस अध्याय में ध्यान योग बता रहे हैं, आत्म संयम योग। जो ध्यान कैसे कर सकते हैं, ध्यान करने के क्या परिणाम हैं, क्या फल हैं, और कैसे ध्यान की साधना, ध्यान का उपयोग किसी भी मार्ग से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कर सकता है। जो भक्त है उसके लिए भी ध्यान उपयोगी है, जो सांख्य योगी है, ज्ञान योगी है, या कर्म संन्यास योगी है, उसके लिए भी ध्यान महत्वपूर्ण है। तो ध्यान हर किसी को, हर किसी मार्ग में सहयोगी बन सकता है, और ध्यान योग अपने आप में स्वयं भी एक परिपूर्ण मार्ग हो सकता है। ये सब बातें अभी तक हुई थी। तो इसके पहले फिर भगवान ने बताया था, इसके पहले 11, 12, 13 में कि ध्यान कैसे करना है, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, कितना एक्टिविटी होना चाहिए, कितना इनएक्टिविटी होनी चाहिए, वो सब बताया। ठीक है। अब इन दोनों श्लोकों में क्या बता रहे हैं कि ध्यान करना तो किसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, इसके भी अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे भगवान जो सगुण साकार, मेरे ऊपर ध्यान, अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर भगवान ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। तो इन दोनों श्लोकों में साकार भगवान के ऊपर ध्यान करने की बात कही और उसका क्या परिणाम ये पता है। क्या कह रहे हैं? प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः। पहली बात, प्रशांत आत्मा, अंतःकरण शांत है जिसका। अंतःकरण मतलब मन और बुद्धि थोड़ा शांत है। अगर मन शांत नहीं हुआ है तो ध्यान हो ही नहीं सकता।
आकाश जी आपका म्यूट है। या हाँ, तो विगत भी की बात कर रहा था। विगत भी के बाद ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः का मतलब ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होना पड़ेगा। अच्छा, ब्रह्मचर्य क्या है? एक बड़ा छोटा अर्थ संकुचित लिया जाता है कि जो शारीरिक काम भोगों से दूर रहे, सिर्फ उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। नहीं, ये अर्थ पूरा नहीं है। ये बहुत छोटा अर्थ है, तल वाला, निचले तल वाला अर्थ है। ब्रह्मचर्य का मतलब है क्या छोड़ा है, इस पे फोकस करते हैं हम ज्यादातर अर्थ में। बट असली बात यह है कि क्यों छोड़ा है। क्योंकि ब्रह्म जो बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ी चीज मिल जाए तो छोटी चीज अपने आप छूट जाती है ना। बच्चों के खिलौने अपने आप छूट जाते हैं जब थोड़े से बड़े होते हैं। तो जिन खिलौनों के लिए कितनी कितनी देर तक रोते रहते थे, लड़ाई करते थे, थोड़े बड़े हुए तो वो कहाँ पड़े हैं, कूड़े में, यू डोंट केयर। बच्चे भी केयर नहीं करते। ऐसे ही हमारे लिए भी है, जो हमने सबसे पहले मोटरसाइकिल खरीदी होगी, अभी वो कूड़े में पड़ी होगी, राइट, बट एक समय के लिए इट वॉज एवरीथिंग। तो वैसे ही जिसको ब्रह्म का थोड़ा स्वाद लग जाए, बड़ी चीज, बड़ा सुख, बड़ा आनंद लग जाए, तो ये काम भोग इवन ये सब जो है बहुत छोटे होते हैं, तो अपने आप छूट जाते हैं, है ना। तो ब्रह्मचर्य में स्थित है मतलब कम से कम उसको बड़ी चीज, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है मन में। बाकी चीजों से, छोटी छोटी चीजों से वो थोड़ा ऊपर उठ गया है। थोड़ा मेच्योरिटी आनी पड़ेगी, तभी ध्यान हो पाएगा। तो ब्रह्मचार्य व्रते स्थित मनस संयम्य युक्त, ऐसा सावधान योगी, मनः संयम्य, मन को संयमित करके, मत चित्त, मेरे में अपना चित्त लगाता हुआ, लगाए, और मत्परः आसीत, और मेरे परायण होकर के बैठे। मेरे परायण होकर के बैठे मतलब बाकी सारी चीजों से, ये सब जो पहले बताई अभी, उनसे मन हटा के थोड़ी देर भगवान में मन लगा के और भगवान के परायण होकर के बैठे। ये तो 14 की बात हुई। फिर 15 भी हमने किया। तो बैठ के क्या करेगा फिर? नियत मानसः युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानस, नियत मानसः योगी आत्मानम एवं सदा युञ्जन मत संस्थानम निर्वाण परमम शांतिम अधिगच्छति। तो इस प्रकार मन को अपने वश में करके जब योगी ध्यानी अपने मन को, अपने आप को सदा योग में, ध्यान में लगाता है और मुझ में ही स्थित हो जाता है, मत संस्थानम, मेरे में ही उसकी स्थिति होती, फिर मन में इधर उधर नहीं भागता, न शरीर परेशान करता है, न मन परेशान करता है। ऐसे जब मेरे में मन लगाता है तो निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति, तो उसको परम शांति की प्राप्ति होती है, अल्टीमेट पीस, जो ध्यान कहते हैं, जिसको समाधि कहते हैं, वो समाधि की अवस्था फिर उसको प्राप्त होती है और परम शांति की अवस्था है। ठीक है, विल गो टू नेक्स्ट। 16 पुष्करण जी आप करेंगे? अनम्यूट कर लीजिए पुष्करण जी। हाँ कर लिया, हो गया अनम्यूट। हाँ, आवाज तो आ रही है अभी आपकी। आप नात्यश्नतस्तु योगोस्ते नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, न चैकान्तमनश्नतः। डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। यस
वाइस आवाज आ रही है? हाँ अभी आ गई। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति, नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति, नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्नतः। अच्छा, नेटवर्क का इशू है पुष्करण जी, अब आप बाद में कर लीजिएगा, अभी कोई और कर लेते हैं। एकता आप कर लीजिए। हेलो। न जी, नेटवर्क का कुछ इशू है, आप बाद में कर लीजिए। बता रहे हैं ब्रिगेड में आज नेटवर्क का ठीक इशू। ठीक हो गया, अब नहीं होगी दिक्कत। अच्छा ठीक है, फिर करिए। न चैकान्तमनश्नतः। न चैकान्तमनस्नतः, न चैकान्तमनस्नतः, न चैकान्तमनस्नतः, न चातिस्वप्नशीलस्य। न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन। जाग्रतो नैव चार्जुन, जाग्रतो नैव चार्जुन, जाग्रतो नैव चार्जुन, नात्यश्नतस्तु योगोस्ते न चैकान्तमनश्नतः। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्नतः, नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्नतः, नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनस्नतः, न जाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन, नात्यश्नतस्तु योगोस्ते न चैकान्तमनश्नतः। न जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन, नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन, नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। 17 भी करते हैं, फिर दोनों का अर्थ साथ में देखेंगे, मिले जुले से अर्थ। दृप्ता आप करेंगे? युक्ताहार विहारस्य युक्ताहारविहारस्य
युक्ताहारविहारस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य 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 योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु 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 युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? ध्यान करने के लिए क्या नियम कानून कायदे हैं। हालांकि ये नियम तो नहीं है, बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं, लेकिन कॉमन सेंस ही वो चीज है जो सबसे ज्यादा अनकॉमन होती है। हैं? तो इन दोनों श्लोकों में नियमों की बात कही है। पहले उल्टे तरीके से बताई है कि क्या नहीं करना है, फिर क्या करना है। अर्जुन योगः न तु अति अश्नतः च न एकांत अश्नतः च न अति स्वप्नशीलस्य च न जागृतः एव अस्ति। मतलब अति अश्नतः, अश्न कहते हैं खाने को। अगर ज्यादा खा लिया तो भी ध्यान नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा खा लेंगे तो नींद आएगी, फिर सो ही जाएंगे, ध्यान करने बैठेंगे। कितना अनकॉमन, कितनी छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारे लिए कब आती है। तो यहाँ पर भगवान ने ये नहीं बताया कि 2 रोटी या 4 रोटी, वो तो अपने आप को ही कैलिब्रेट करना पड़ेगा हमारे सिस्टम की क्या क्या बैलेंस डाइट है। तो अति अश्नतः, ज्यादा खाने वाले से, एकांतम अश्नतः मतलब बिल्कुल ना खाने वाले से। आप सोचे कि नहीं हम तो एकदम ध्यान करना है, हम व्रत करेंगे और एकदम अपने शरीर के सिस्टम को भूल करके बस 4 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो
चक्कर खा के गिर जाएंगे, ध्यान व्यान कुछ नहीं होने वाला है ना। तो ज्यादा एकदम से खाना छोड़ने से भी नहीं होगा। अति स्वप्नशीलस्य और न च जागृतः, ज्यादा सोने से कि भाई थोड़ा ज्यादा ही एकदम सो ही जा रहे हैं, सब काम धाम बंद करके उनको ध्यान करना है तो ध्यान करने के लिए बाकी सब काम बंद कर दिए, बस सोएंगे और ध्यान करेंगे, ज्यादा सोएंगे तो भी नहीं होगा। या फिर रात रात उठ के बैठ के 12 बजे 3 बजे भी ध्यान करना है, अब 3 बजे भले ही किसी कोई नहीं उठ पाता लेकिन फिर भी उठना ही है, तो ज्यादा जागने से भी नहीं काम चलेगा। इन सब से अति करने से, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं भोजन की और नींद की, लेकिन कुल मिला के अति करने से नहीं होगा। ना तो इस तरफ की अति ना उस तरफ की अति, ना ज्यादा खाने से ना ज्यादा भूखे रहने से, कुछ उदाहरण देके बताया। फिर अगले श्लोक में क्या कहा है, इसी बात को दूसरे शब्द में, क्योंकि समझ नहीं आती, सब सुनने में आसान लगता है लेकिन होता नहीं है ना, इसलिए इसी बात को दूसरे तरीके से कहा है। क्या कहा है, दुःखहा योगः, ये दुखों का नाश करने वाला जो ध्यान योग है, दुःखहा कहा है ना, योगो भवति दुःखहा, योगो भवति माने योग होता है, मतलब सिद्ध होता है। ये योग दुखों का नाश करने वाला सिद्ध होता है। कब होता है, युक्ताहार विहारस्य, बैलेंस्ड आहार और विहार, आहार माने भोजन, विहार माने क्रिया प्रक्रियाएं जो करते हैं काम, कर्मसु, सो आहार विहार बैलेंस्ड होना पड़ेगा। कर्मसु युक्त चेष्टा, और कर्मों में भी बैलेंस्ड रूप से एक्टिव भी होना पड़ेगा। ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, अब किसी ने कहा है आसन लगाने से ज्यादा होता है, तो 4-4 घंटे आसन ही लगाए चले जा रहे हैं, अब 1000 सूर्य नमस्कार करेंगे तो नहीं होगा, और एक भी नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा। तो एक फाइन बैलेंस्ड जो है वो बैलेंस्ड रूप से कर्मों में चेष्टा भी करनी पड़ेगी, सेवा करनी है तो कितनी सेवा करनी है। फिर युक्त स्वप्नावबोधस्य, ऐसे ही कितना सोना, कितना जागना, कब उठना कब जागना, इसका बैलेंस जब करेंगे जीवन में, तब तो ये जो संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला योग है ये सिद्ध हो सकता है। ये कहीं मैं पढ़ रहा था, एक कोई जैन सिद्ध संत थे, तो उनको बड़े सिद्ध थे, तो उनसे पूछा किसी ने कि क्या करते हैं, आपकी दिनचर्या जीवनचर्या क्या है, आप तो अब सब कुछ प्राप्त कर लिया है आपने, सो हाउ डू यू डू, व्हाट डू यू डू। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, जब मुझे नींद आती तब मैं सो जाता हूँ, जब भूख लगती तब खाना खा लेता हूँ, है ना। तो इतने सरल हो जाते हैं सहज, हमको पता नहीं लेकिन कब खाना, कितना खाना, कब सोना, हम बस चले जा रहे हैं, इसीलिए ध्यान नहीं होता। थोड़ा ध्यान दे तो अपने आप शरीर बताता है, मन बताता है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो कॉमन सेंस वाकई में कॉमन है, इतना अनकॉमन भी नहीं है। एक सेकेंड, वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ये हम पूछ रहे थे कर्मयोगी बनने के लिए ध्यान योग जरूरी है? ध्यान